दोस्तों गुलाम हैदर भाई के हवाले से बात करेंगे। सीमा के बारे में बात कर करके हम मुझे लगता है कि हम गलत ही कर रहे हैं, क्योंकि जब तक मोदी और योगी सरकार है ना, तो सीमा एक तो कभी भी वो ना जेल जा सकती है, ना कोई एजेंसियां उसके पास आके उसकी जांच कर सकती है, ना सीमा वहां जाके उससे कोई सवालों के जवाब दे सकती है। मोदी और योगी का जो छाता है इन दो सीमा के ऊपर तो 24 घंटे ऐसे लगा रहता है। अच्छा, हैदर भाई के देखें, हैदर भाई की आप लोगों ने वीडियो देखी होगी। हैदर भाई यही मांग कर रहे हैं कि बेशक आप सीमा को वहाँ कुछ भी बना लें, सीमा कुछ भी करें, सीमा की कोई पाकिस्तानी मांग नहीं कर रहा मुझे मेरे 4 मासूम बच्चे वो वापस कर दें। आप देख रहे होंगे कि बच्चों के मतलब उनका नाम इस्तेमाल करके, उनकी वीडियो इस्तेमाल करके लोगों को गुमराह किया जा रहा है, लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, और ये बहुत गलत है, ये बहुत गलत है, ये नहीं होना चाहिए। अच्छा, दूसरी बात है कि जो बच्चियां हैं वो बड़ी हो रही हैं। आप लोगों को मालूम है कि बच्चियां जल्दी ग्रोथ करती हैं, बड़ी होती हैं। गुलाम हैदर को इसीलिए चिंता है, फ़िक्र है कि मेरे बच्चे जवान हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं, और अल्लाह ना करे कि इनका इस्तेमाल किया जाए। देखिए, सीमा का तो सरकार इस्तेमाल करेगी। सीमा को, ये जो सीमा रह रही है ना हिंदुस्तान में, इसको भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। ये सीमा अभी तो खुशफहमी में है, ठीक है, इसको इदारे एजेंसियां कोई वो नहीं है यहाँ। देखिए, मैं इसलिए कह रहा हूँ, मैं उस दिन बोलूँगा कि सीमा का ट्रायल शुरू हो चुका है, सीमा की जाँच शुरू हो चुकी है। जब सीमा की चार्जशीट ऑफिशियली लॉन्च कर दी जाएगी, अदालत में पेश कर दी जाएगी, उस दिन हम कहेंगे कि बाकायदा तौर पे सीमा के खिलाफ मुकदमा शुरू हो चुका है। अभी कुछ भी नहीं है, अभी सीमा के जो चार्जशीट है उसका ड्राफ्ट तक तैयार नहीं किया, समझ रहे ना। तो भाई आगे चल के सीमा का इस्तेमाल होगा, इसीलिए हमें फ़िक्र है, हमें टेंशन है, हमें बड़ी चिंता है कि अल्लाह ना करे उन मासूम बच्चों का इस्तेमाल हो, ठीक है ना। क्योंकि देखें दोस्तों, हिंदुस्तान में बहुत सारे लोग जो मोदी और योगी की जो उनकी आइडियोलॉजी है, उनकी एक नज़रिया है ना पाकिस्तान के ख़िलाफ़, इस्लाम के ख़िलाफ़, तो हमारे जो 4 मासूम बच्चे हैं वो मुस्लिम हैं। फरहान खान का खतना हुआ है, सुन्नत हुई है। तो क्या एक बात, जिसका एक दफ़ा खतना हो जाए वो कभी आपके धर्म के अकॉर्डिंग हिंदू नहीं बन सकता। आपके धर्म के अकॉर्डिंग जिसने एक दफ़ा गाय माता, जो आपकी सनातनी बहन भाइयों की माता शरीय, उसका जिसने भी मांस मीट खा लिया, वो कभी भी हिंदू नहीं बन सकता, ठीक है। तो ये तो मुस्लिम है, और मुस्लिम के साथ क्या किया जाता है वहाँ पे हम लोग देखते रहते हैं। तो दोस्तों, इन लोगों ने जो जिन्होंने सीमा को रखा हुआ है, इन्होंने तो सीमा का इस्तेमाल करना ही करना है, सीमा का इस्तेमाल तो करना ही करना है। सीमा को मैंने जैसा कहा कि इसको भारी कीमत चुकानी होगी। ये अभी बड़ी खुश है कि मेरे को ये मिल रही है, मेरे को वो सुविधाएँ मिल रही हैं, ये सुविधाएँ क्या बोलते हैं हिंदी में, सहूलियात। लेकिन जिस बात का डर है हैदर को, वो ये है कि अल्लाह ना करे हमारे उन 4 मासूम बच्चों का ना इस्तेमाल हो कहीं, ठीक है ना, उनको तैयार किया जा रहा हो। क्योंकि पाकिस्तान मुखालिफ एजेंडे के तहत आपकी सरकार हमेशा काम करती आ रही है। ये योगी की सरकार ने पता नहीं कितने अपनों को मरवाया है। ये मैं नहीं कह रहा, खुदा की कसम, ये तनवीर भाई नहीं कह रहा, ये आपके हिंदुस्तान के जो मैं चैनल देखता हूँ ना, उनके ऊपर लोगों ने आके इंटरव्यू दिया है, समझ रहे हैं ना, उन लोगों ने इंटरव्यू दिया। बाकी देखें, बच्चे सबके साझे होते हैं। आज अगर हैदर के ऊपर बुरा वक्त आया ना, तो कल को उन लोगों के ऊपर भी बुरा वक्त आ सकता है जिन्होंने उन बच्चों के साथ नाइंसाफ़ी की हुई है, उनके ऊपर जुल्म और उनको जरगमाल बना के रखा हुआ है, किडनैप करके रखा हुआ है। उनकी पहली बात तो यह कि उनकी कैसे उनकी आल औलाद हो, उनकी नस्लें हों तो, लेकिन वहाँ प्रशासन पुलिस की भी तो होंगे ना। तो दोस्तों, बस मैं तो हमेशा यही दुआ करता हूँ अपने अल्लाह ताला से, ऊपर वाले से, कि जो कि सुपर पावर है, जो कि सुप्रीम पावर है, कि अल्लाह पाक कभी भी किसी का मोहताज ना करे। अगर किसी का मोहताज बना दिया, वो बन गया, और आगे वो बंदा कम ज़र्फ़, कमी ना हो, ख़ानदानी ना हो, तो फिर बस समझें कि आपका काम हो गया।
समझ रहे हैं ना, समझ जाएं। क्या कह सकते हैं, तकलीफ़ होती है ये सारी चीज़ें कि हैदर भाई बहुत दुखी हैं, हैदर भाई टूट चुके हैं। देखिए, मैं अपने घर के सामने खुली फ़िज़ा में, पुरफ़िज़ा माहौल में, हर तरफ ग्रीनरी है, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं, अपने घर में बैठा हूँ आराम से, सुकून से, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है ना। यार वो मासूम बच्चे, ना उनका देश, ना उनका धर्म, ना उनका वहाँ वातावरण, ना माहौल, ना कुछ, वो किस हाल में रह रहे होंगे। ये थोड़ी देर के लिए, ये 10-15 मिनट का जो व्लॉग होता है, व्लॉग में लेकर आती है वो। अच्छा, एक दिन, मतलब ये कितना आप लोगों को चूतिया बनाएंगे ये लोग, कि एक दिन सीमा कह रही थी कि वो मुन्नी कह रही है कि मुझे करेले बना के दो। यार बच्चे करेले खाते हैं, हमारे बच्चे तो करेले नहीं खाते। और हैदर के बच्चे जो भोजन खाते थे ना, जो वो मैं बता देता हूँ। गुलाम हैदर भाई के बच्चे चिकन बिरयानी शौक से खाते थे, जिंगर बर्गर शौक से खाते थे। सबसे फेवरेट उनकी जिंगर बर्गर चिकन का बना होता है, जिसमें बन होते हैं, बन के अंदर एक फ्राइड चिकन का पीस रखा होता है और उसके ऊपर मायोनीज़ और फिर सैलड वगैरह, वो खाते थे। क्या अब वो वहाँ पे खाते होंगे? तो ये सारा एक सिस्टम के तहत उन मासूम बच्चों को लेकर सामने ये लोग लाते हैं, फिर एक स्क्रिप्ट के तहत उनको पहले सिखाया जाता है, पढ़ाया जाता है, लिखाया जाता है कि तुम लोगों ने ये बोलना है। और ये हकीकत में गुलाम हैदर के लिए उनको अजियत देते हैं जानबूझ के। अब देखना आगे, अभी कुछ दिनों के बाद ड्रामे इनके चेक करना, ड्रामे देखना, ऐसे ऐसे ड्रामे। ये तिरंगे वाला ड्रेस पहनेगी, तिरंगा लहराएगी, मेरा देश मेरा भारत। ये जो जश्न आज़ादी आ रहा है, 14 अगस्त को हमारा है, 15 अगस्त को आप भारतीयों का है, तो इस दफ़ा तो थोड़ा सा गैरत करो। इस दफ़ा तो जब ये ऐसा करे तो वहाँ उससे पूछो कि तुम कौन होती हो, तुम तो चोर दरवाजे से आई हो, तुम तो तारों के नीचे से आई हो, तुम होती कौन हो, इससे पूछो। लेकिन कौन पूछेगा, कौन पूछेगा? बस अल्लाह ताला ऐसे कम ज़र्फ कमीने लोगों के मत्थे ना लगाए, कभी भी सामना ना करे, सामने ना आए ये लोग। जिस तरीके का वहाँ पे ये खेल रहे हैं ना, बड़ा हैरान कौन और बड़ा परेशान कौन है। हमें तो कोई ये फिक्र नहीं, हमें तो घंटा भी फर्क नहीं पड़ता। सीमा के साथ बेशक मोदी अपने घर में बिठा ले, वहाँ पे कुछ भी कर ले, योगी अपने घर में हैं, लेकिन बात ये है कि वो बच्चे जो है ना वो महफूज नहीं है, उनको तो इंसाफ मिलना चाहिए ना। इजाज़त चाहता हूँ हाज़िरों, किसी और वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।